देखेंगे। आप लोग आराम से सुनिएगा, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। तुगलक वंश के बारे में और पूरे विस्तार से फिर हम बाद में पढ़ाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, गुलाम वंश के बाद, गुलाम वंश या ममूलक वंश या दास वंश के बाद तुगलक वंश का शासन होता है। और तुगलक वंश में 3 नाम आपको याद रखना है। पहला ग्यासुद्दीन तुगलक, और ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि नहरों के लिए, यानी नहर के लिए, यानी सिंचाई के लिए, ध्यान रखिएगा, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण, तो सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करने वाला पहला जो शासक था दिल्ली सल्तनत में, ग्यासुद्दीन तुगलक था। लेकिन अगर सर्वाधिक पूछा जाएगा कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने किया, तो सर्वाधिक नहरों का निर्माण एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखा। बाद में पहले ही बोल चुके हैं, विस्तार में बात करेंगे। एक यहां देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। देखिए, ये नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो गए तो सफल हो गए, विद्वान हो गए तो सफल हो गए। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक में से एक माना गया मोहम्मद बिन तुगलक को, लेकिन असफल रहा। असफल क्यों रहा भाई? सोचने वाली बात है। जो भी ये काम कर रहा था वो इतनी जल्दीबाजी में, जैसे आज क्या होता है, जल्दी आते हैं और कहते हैं सर तुरंत हो जाए। तो भाई आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि बस पढ़ लिए हैं तो सफल हो ही गए। लेकिन आप अगर सटीक तरीके से पढ़े हैं तो ये नहीं कि आप नौकरी कीजिए ना कीजिए आप सफल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए। तो लोग सोचता है एकदम तुरंत आए और तुरंत हो जाए, तो मैगी वाली बात है, तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, तो कहां से हो जाएगा? खाना तो पड़ेगा आपको दाल भात, तब भी पेट भरेगा। यहां भी वही चीज है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ध्यान से सुनेंगे। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि सबसे असफल शासक के रूप में देखा गया। क्यों? बता ही दिया आपको। द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जो भी काम करता था इतनी जल्दी करता था। तो जल्दी में क्या होता है, तो विद्वान होते हुए भी असफल रहा। एक और क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि 1333 ईस्वी में इब्न बतूता का भारत में आगमन होता है। इब्न बतूता ये मोरक्को यात्री था, याद रखिएगा, ये मोरक्को यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आता है। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी रेहेल्ला, और रेहेल्ला में 3 चीजों का वर्णन है, विदेशी यात्री, डाक व्यवस्था और गुप्तचर के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक से ही 1336 हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा क्या किया जाता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश शासन कर रहा था उस समय दक्षिण में कौन सा वंश स्थापित था? तो उस समय दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य, याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसका विस्तार से हम फिर पढ़ाएंगे। ये हम एक सोचे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ में लेकर और थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात कर लें।